हेलो स्टूडेंट, जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और टोटल 1262 पोस्ट आई हैं। बहुत दिनों से जिसका पोस्ट का वेट हम लोग कर रहे थे वो आखिरकार वो दिन आ गया है और नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। लेकिन ये जो भर्ती है वो पैड 2021 के अकॉर्डिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कितना कट ऑफ आपका होना चाहिए, कितने नंबर पैड 2021 में होने चाहिए जिससे आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाए। देखिए, ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे 21/11/2022 से और ये 14 दिसंबर 2022 में कहीं कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग एक महीना है अभी। 21/11 मतलब अगले महीने फॉर्म स्टार्ट होंगे और 14/12/2022 में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब दिसंबर में फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर्म फीस कितनी है? तो 25 रुपए आपको फॉर्म दे मतलब भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो मेंस एग्जाम के लिए तो लगभग शायद 200 रुपए के आसपास आपको फीस जमा करनी पड़ेगी और आपका मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये तो डिटेल हो गई आपकी, कुछ बेसिक कब फॉर्म भरना है, कितनी फीस है और टोटल पोस्ट कितनी रखी है। 1262 पोस्ट रखी गई है जिसमें जनरल की 515 है, 338 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 125 है और 257 ये है और एसटी की 27 पोस्ट है। सिलेबस में आपको बता दे रहा हूँ, सिलेबस जो है वो हिंदी में 60 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे और जीएस में 40 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का है, 30 नंबर का यहाँ आपको मिलेगा, 15 नंबर का यहाँ और 20 नंबर का यहाँ। तो 30 और 15 45 और 20 65 नंबर तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और 30 नंबर जो है वो एकेडमिक मार्क्स होंगे। कितने? 30 नंबर जो है वो आपके एकेडमिक मार्क्स होंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंटर में अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको अगर दोनों में आपके इंटर और ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपकी सेकंड डिवीजन है तो कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर आपके इंटर में सेकंड है तो आपको केवल 15 नंबर दिए जाएंगे और ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन है आपकी तो केवल 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो मतलब 23 नंबर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो 4 नंबर मिलेंगे और अगर आप राज्य के खिलाड़ी हैं तो 3 नंबर। अगर आप कॉलेज से खेलते हैं, कॉलेज खिलाड़ी हैं आप तो आपको 2 नंबर। लेकिन इन सबका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो देखिए 65 नंबर का रिटर्न हो गया, 30 नंबर का एकेडमिक मार्क्स हो गए और 5 नंबर अंतरराष्ट्रीय अगर है तो आप पूरे ले जाएंगे, नहीं तो 5 नंबर यहाँ छोड़ा गया है आपको। तो 65 और 30 95 और 500 100 नंबर का ये आपका हो गया। टाइपिंग की अगर बात कर लें तो आपको हिंदी की टाइपिंग देनी है 25 की स्पीड से और इंग्लिश की टाइपिंग देनी है आपको 30 की स्पीड से। ये तो कुछ टाइपिंग का है, लेकिन टाइपिंग के आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको केवल पास करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका बेसिक डिटेल, कितनी क्या पोस्टें थी और क्या सिलेबस था आपका और 1/4 नेगेटिव के साथ है। चलिए बात कर लेते हैं कि पैड में आपके कितने नंबर होना चाहिए। पीईटी में आप पीईटी 2021 में आपके कितने नंबर होना चाहिए, तब कहीं जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। देखिए अभी जैसे कि पिछले साल लेखपाल में भी यही हुआ था कि लेखपाल में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन थी कि 8000 वैकेंसी थी तो यूपीडब्ल्यूएससी पैड जो है मतलब कैसे क्या स्कोर लेगी। मतलब यूपीडब्ल्यूएससी जो है वो 8000 का 15 गुना लेगी या फिर ऊपर के 15% बच्चों को लेगी। जैसे कि मैं बात करूंगा हूं लेखपाल में जब 8000 वैकेंसी आई थी तो देखिए क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा था कि यूपीडब्ल्यूएससी जो है वो 15 गुना बच्चे को लेगी। तो 15 गुना अगर करें तो 1,20,000 बनता है टारगेट। तो सबके मन में यह आ रहा था कि लगभग ऊपर के जो 1,20,000 बच्चे होंगे उनको ले लिया जाएगा। तो बहुत कंफ्यूजन थी। लेकिन आखिर लेखपाल में क्या हुआ कि जिनकी परसेंटाइल 85% से ऊपर थी उन सबको बुला लिया गया था। मतलब 63 नंबर जिनके थे उनसे ऊपर जिनका थे मार्क्स उन सबको बुला लिया गया। तो ये बात बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई थी कि 15% परसेंटाइल बोला है या 15 गुना बोला है। अब की बार भी देखिए क्या हुआ है कि जूनियर असिस्टेंट का अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे, जूनियर असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है कि कुल पदों का 15 गुना। अब कुल पदों का 15 गुना लिखा हुआ है। अब कुल पद तो है बेटा 1262, अब कुल पद है 1262। अगर इसका 15 गुना आप निकालोगे तो लगभग 18,930 निकलेगा। 18,930 बच्चों को क्या बुलाया जाएगा? मतलब जो लोग फॉर्म डालेंगे उसमें से केवल 18,930 लोग को ऊपर से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ अगर 15% ऊपर से सिलेक्ट करते हैं, 15% परसेंटाइल मान के चलते हैं
तो जिनके 85% से ऊपर मार्क्स होंगे, इनके 85% से ऊपर मार्क्स होंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं कि 85% से अगर ऊपर के बच्चों सबको बुलाया गया मेंस देने के लिए, उसके बाद टाइपिंग होगी, तो जनरल का कट ऑफ रहेगा 63 नंबर, जो पिछली साल लेखपाल में था। 63 नंबर इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा। और एससी की अगर बात करें तो 61 रहेगा, और एसटी की बात करें तो 44। क्योंकि लेखपाल में ऊपर के 15% लोग को बुलाया गया तो यही कट ऑफ रहा था, 63, 63, 61 और 44, 15% लोग चले गए थे। अगर मान लीजिए अगर यहां पर 18,930 ही बच्चों को केवल बुलाया गया, क्योंकि ये फिर से क्लियर नहीं करा उन्होंने कि 15% परसेंटाइल ऊपर वालों के लेंगे या जितनी भी पोस्ट है उनका 15 गुना। अगर ऐसा करते हैं कि ऊपर के 15 गुना को लेंगे तो 18,000 बच्चे ही इसमें मेंस के लिए जा पाएंगे, तब तो कट ऑफ बहुत चला जाएगा, सातवें आसमान पे चले जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो जनरल की मैंने कट ऑफ जो निकाली है वो 78 से 80, जिसके 78 से 80 के बीच में नंबर होंगे जनरल कैटेगरी में, तो केवल वही व्यक्ति जो है सिलेक्ट हो पाएगा इसके मेंस एग्जाम देने के लिए 18,930 के लिए। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी सेम रहने वाला है 78,080, वो मतलब 78-80 जिसके मार्क्स थे ओबीसी में, तो केवल वही सिलेक्ट हो पाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जिसके 76 से 78 नंबर हैं तो उसके चांस रहेंगे, हो सकता है कि एक नंबर आपको और बढ़ती देखने को मिल सकता है। अगर एससी की बात करें तो जिसके 74 से 75 नंबर होंगे, और एसटी की बात करें तो 66 से 65। अगर आपके इतने नंबर हैं और आपको 18,000 में आना है, तब मान के चलिएगा कि आपको अगर यूपीडब्ल्यूएससी ने टॉप 18,000 लोग को बुलाया ऊपर के, तो 78 नंबर या 80 नंबर जनरल की जा सकती है कट ऑफ, तब आप कहीं जाके जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे मेंस देने के लिए। अगर ऊपर के 15% लोग को बुला लिया गया परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, 85 परसेंटाइल से ऊपर अगर आपके नंबर है तो फिर 63-64 नंबर अगर आपके हैं या 85 परसेंटाइल है तो आप सबको मिल जाएगा मेंस देने के लिए। लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चा चला जाएगा मेंस देने के लिए। तो ये अभी कंक्लूजन निकला है। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को क्या लग रहा है कि ऊपर के 15% बच्चों को बुलाया जाएगा या फिर 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि लेखपाल के बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी है जो 1262 वैकेंसी है। तो इसमें देखते हैं कि क्या मतलब चांसेस रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को क्या लगता है।